नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की ज़रूरत है। लोकली इन्हें डेवलप किया जा रहा था, ट्रायल्स भी चल रहे थे। तो अभी डीआरडीओ का कहना है कि इसके फाइनल ट्रायल जल्द ही होंगे और इन्हें आर्मी को दे दिया जाएगा, यानी कि इनका इंडक्शन भी हो जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि इंडिया दुनिया की वो कंट्री है जिसके पास दुनिया की सबसे लंबी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है रेंज के लिहाज से, जिसकी रेंज 48 किलोमीटर तक है। इसके फाइनल ट्रायल चल रहे थे और जल्द ही इन्हें आर्म्ड फोर्सेस को दे दिया जाएगा, यानी कि इनका इंडक्शन हो जाएगा। ये बात भी उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि ये वो टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास नहीं थी या हमसे दूर जा रही थी, लेकिन अब हमने इसे डेवलप कर लिया है और हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया के पास सबसे बेहतरीन लॉन्गेस्ट रेंज वाली गन होगी। और दोस्तों, वे एक लेक्चर दे रहे थे जो कि ऑनलाइन था। स्पेशली ये एक्सेलरेटिंग डिफेंस R&D फॉर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आधारित था। और इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जल्द ही उन कंट्रीज के अंदर शामिल हो जाएगा जिनके पास डिफेंस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने की क्षमता है वर्ल्ड वाइड। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि इंडिया ने रिसर्च के अंदर बहुत ही बड़े काम किए हैं और सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की है मिसाइल्स, रडार, एयरक्राफ्ट, आर्मी व्हीकल को और कम्युनिकेशन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के अंदर। और इसके अलावा इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज के अंदर आती है जिनके पास अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। और यूएस, रशिया, चाइना के बाद में इंडिया ही वो कंट्री उभर कर आई है जिसके पास अपनी क्षमता है किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम इंपोर्ट करने की तुलना में एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बन रहे हैं और हम एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। रीसेंट ब्रह्मोस टेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने सफलतापूर्वक इसका सिस्टम अपडेट किया है और वो भी लोकली इंडिजिनस सिस्टम के साथ में। और जहां तक आर्टिलरी गन की बात है तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने का भी अनुभव है और ऐसी गन्स विकसित की जा रही हैं। और बोफोर्स के बाद में जो हमारे पास गैप आया था उसे अब पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने 5 स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज इंडिया की 5 लोकेशन के ऊपर स्थापित की हैं, जिसके अंदर यंग साइंटिस्ट को एनकरेज किया जा रहा है, स्पेशली जिनकी एज 35 साल से कम है, और रिसर्च के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेशली उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और अन्य सेक्टर के अंदर भी आप ऐसी ही न्यूज जल्द ही सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।